नमस्कार। आज कृष्णा सोपती जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कथा कथन के मंच से मैं उनकी बहुचर्चित कहानी सिक्का बदल गया का पाठ करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं सिक्का बदल गया। लेखिका कृष्णा सोपती। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही थी। इतना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वो सवेरे सवेरे। अभी तो दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थीं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमने वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। ये शाहजी की ही असमियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर तक गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो शाहनी के पास ही रहकर पला बड़ा है। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर उठा। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोले, ये तेरी माँ मर गई है एब्बू, तेनों मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर चली आई। आई आ क्यों छावेले? सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है।
तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने? शाहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए थे यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीज बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर कर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कह रही है शाहनी आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर शाहजी सोने की भूरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई थी। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वो कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा कर किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं, हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जिसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट गया। शाहनी के घर की मालकिन, शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। बड़े बड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी उसके सिवा और कुछ न कह सकी।
हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसने ये सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझ गई थी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वो अकेली है। वह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल की जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेखू पटवारी और मसीह के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आकर खड़े हो गए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहे थे। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारी तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन पूरी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीह बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दे दिए। और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वो सब तुम लोगों के लिए है। मेरा तो सोना एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो। वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुक गया।
नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरत कि हो न हो कुछ मार रहा है शानी से। खां साहिब देर हो रही है। शानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पड़े हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदल गए, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को नहीं देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंद चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे आकर भारी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे रुधे से पूछा, रुधे रुधे से कहा। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे रुधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ न कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। यह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वो? शाहनी, मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते।
वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। धन्यवाद।